इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं जब काम आते, तब बचाने हर बला से मेरे घनश्याम आते। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, लेकिन केवल ज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है जिसको पाना चाहिए। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हैं। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। प्रेम का कोई अंत नहीं है, यह विरह से बढ़ता है और आंसू से फैलता है। कभी ग्वाला कभी मुरलीधर, अपराधी सुदर्शन चक्रधारी है वो, दयालु और द्रौपदी का साड़ी भी है वो। सुनो प्रिय, सारी जिंदगी आपका इंतज़ार किया है, मैंने तो आपकी गैर मौजूदगी से भी प्यार किया है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, तुम्हारे साथ पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने ही कुछ अच्छा सोचा होगा तुम्हारे लिए। दूसरों के कर्मों का श्रेय स्वयं लेकर आप ज्येष्ठ बन सकते हैं, श्रेष्ठ कदापि नहीं। इश्क कोई जंग नहीं जिसे जीतना जरूरी है, इश्क कहानी है जो सदियों से अधूरी है। जब समय और इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से शब्द का प्रयोग करता है, रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं। बारीक रेशमी धागों की कारीगरी बस सबके बस की थोड़ी है। प्रेम के रंग में रंग लो जीवन सारा, यह प्रेम ही लोक है और परलोक का सहारा। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता हूँ। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजें, उससे दूर नहीं भागें। तेरा जरा से दूर हो जाने पर साथ छूटा छूटा सा लगता है, कितना भी डालो प्रेम बंसी में यह भी रूठा रूठा लगता है। यह दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु, वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेते हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। हम कृष्ण के कृष्ण जी हमारे हैं, हम सब कान्हा के सहारे हैं। हे कन्हैया हम पर कृपा करना, हम तो चरणों के दास तुम्हारे हैं। प्रेम का अर्थ बांधना नहीं बल्कि प्रेम को बंधन से मुक्त करना, अनंत तक प्रेम करना होता है। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया, मन से मिटा दो फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मन में मैल मिटा दो, चार धाम मेरे अंदर हैं, शिव मेरे अंदर हैं, श्री राम मेरे अंदर हैं। संवाद से मिल सकता है हर बात का समाधान, और खुलकर संवाद करने से संभल जाएगा आपका भविष्य और वर्तमान। संसार का यही नियम है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी तो है। कल जो हमारा था आज वो सिर्फ मेरा है, मेरे जीवन में तेरा नाम बस एक अंधेरा है। ईश्वर किसी का नहीं अपितु सर्वत्र ईश्वर हैं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। सत्य हमेशा पानी की तरह होता है, तेल में एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डालें वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। जैसा दर्पण धूल से अस्पष्ट होता है, वैसे ही क्रोध से बुद्धि अस्पष्ट होती है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दें, ना क्रोध में उत्तर दें और ना ही दुख में कभी निर्णय लें। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दुख को हरने वाला। ज्ञान से ज़्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज़्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी से रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। भाग्यवान वह होते हैं जो राधा कृष्ण के दरबार में शीश झुकाते हैं। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं लोभ होता है।
जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। मदन मोहन प्रभु के सिर का दर्शन करके दिन की शुरुआत करने से पूरा दिन परम आनंद में निकलता है। जो रुई सूखी हो वह जल की राख बन जाती है। जो जल से भीगी हो वो आग पकड़ नहीं पाती। जो रुई घी का आश्रय लेती है वही प्रज्वलित होती है और प्रकाश देती है। साधक की मति भी सात्विक श्रद्धा के घृत से युक्त होने से सद्गुरु के उपदेश से ज्ञान प्रकाश से अवलोकित होती है। जो लौकिक सुख है उसे धरामृत कहेंगे और जो अलौकिक आनंद है उसे अधरामृत कहेंगे। भगवान का अनुभव ही यह दिव्य अमृत है जो पोली वेणु की तरह श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है। उन्हें यह अमृत उपलब्ध होता। वहाँ पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी क्रांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है माँ, खाना दो। उस वक्त भी कर्मा अपने भगवान कान्हा को खिचड़ी का भोग लगा रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ी खिलाया। उसके बाद से वही बालक हर रोज़ कर्मा के हाथ में खिचड़ा खाने आता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह बालक कोई नहीं स्वयं जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई देहांत हो गया उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की आँखों से आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनकी परम प्रिय भक्त कर्माबाई गोलोक सिधार गई हैं। मैं रोज़ सुबह उनके हाथ की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया, भगवान को रोज़ बाजरे का खिचड़े को भोग लगेगा और उस भोग का नाम दिया गया कर्माबाई की खिचड़ी।